हेलो एवरीवन। आज इंग्लिश ग्रामर का ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे देखकर विद्यार्थी बोलता है, भाई ये कैन, कोट, में, माइट सब भाई भाई क्यों लग रहे हैं। लेकिन आज के बाद ये सारे मॉडल आपके दोस्त बन जाएंगे। आज हम मॉडल्स को रटेंगे नहीं, लॉजिक और ट्रिक से समझेंगे। मॉडल क्या है? मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। मॉडल को ऐसे समझो, मेन वर्ब काम करता है और लेकिन मॉडल उस काम की स्थिति बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एबिलिटी और परमिशन, पॉसिबिलिटी, एडवाइस, ड्यूटी और नेसेसिटी, ये सभी क्या है? मॉडल बताता है, हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल्स है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। दूसरा है, आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। यहाँ प्ले क्या है? काम है। यहाँ प्ले काम है, लेकिन कैन बता रहा है कि मैं उस काम को करने में सक्षम हूँ। याद रखिएगा, इसकी ट्रैक है, मॉडल मेन वर्ब की भावना बताने वाला हेल्पर है। क्या? हेल्पर। मॉडल्स की पूरी फैमिली है यहाँ पर, एक नज़र मार लेते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शाल, शुड, विल, वाउल्ड, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, अंतिम है यूज्ड टू। ये है मॉडल्स की पूरी बारात। अब बारात देखकर डरना नहीं है, हम एक एक करके इसकी रिश्तेदारी को समझेंगे। सबसे पहले एक ऐसा नियम पकड़ लो जो परीक्षा में बार बार बताएगा। सबसे बड़ा नियम है मॉडल प्लस V1, कैन प्लस V1, कुड प्लस V1, मे प्लस V1, माइट प्लस V1, शुड प्लस V1, मस्ट प्लस V1। एग्जाम्पल्स, ही कैन गो, ही कैन गो। दूसरा है ही कैन गोस, ये रॉन्ग है। उसी प्रकार है सी कुड स्टडी, सी कुड स्टडीज, ये गलत है, ये सही है। ये V1 है, ये भी V1 है। इस ट्रिक को कॉपी में बड़े अक्षरों में लिख लेना। मॉडल आया V1 लाया, मॉडल आया V1 लाया। अगर मॉडल के बाद वर्ब्स में S, ES, ED, ING देख कर बैठा है तो पहले शक करो। क्या करो? शक करो। अब यहाँ से शुरू होती है मॉडल्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल क्रैक्स माइंड को अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कैन, क्षमता, अनुमति, एबिलिटी है। आई कैन स्विम, आई कैन स्विम। कैन का सबसे पहला काम है मैं कर सकता हूँ। कैन आई कम इन, कैन कर सकता। कैन यानी मेरे अंदर क्षमता है भाई, मैं कर सकता हूँ। ठीक है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कैन, याद रखिए, क्षमता। अगला है कुड। कैन का पास्ट प्लस पोलिट रिक्वेस्ट। पास्ट एबिलिटी क्या कह रहा है? आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग। किसी काम को भूतकाल में करने की क्षमता दिखाने के लिए पास्ट एबिलिटी। वही है दूसरा पोलिट रिक्वेस्ट, कुड यू हेल्प मी। किसी से विनम्रता से कुछ करने का अनुरोध करने के लिए। कैन थोड़ा सीधा साधा है,
कैन यू हेल्प मी, लेकिन कुड थोड़ा सभ्याज में, कुड यू हेल्प मी, ट्रिक है कुड, पास्ट एबिलिटी, सबसे पहले लिखिएगा कुड, फिर पास्ट एबिलिटी, फिर उसके बाद लिखिएगा पोलिट रिक्वेस्ट, यहां पर लिखा हुआ है। अगला है मे माइट, परमिशन पॉसिबिलिटी, परमिशन में मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, पॉसिबिलिटी इट में रेन, बारिश हो सकती है, ध्यान से समझिएगा, माइट वीक पॉसिबिलिटी इट माइट रेन, शायद बारिश हो। जब हमें किसी की बात की संभावना के बारे में पक्का नहीं होता तब हम माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, में संभावना ज़्यादा है, माइट संभावना कम है। मैं बोले हो सकता है, माइट बोलेगा भाई पक्का नहीं है शायद, इस वाले में शायद, इसमें हो सकता है। साल मॉडल वर्ब, साल के मुख्य प्रयोग फ्यूचर, सजेशंस, ऑफर, फ्यूचर भविष्य में होने वाले काम के लिए, सजेशंस या ऑफर सुझाव देने या प्रस्ताव रखने के लिए। एग्जाम्पल्स, आई शैल गो, ये फ्यूचर है, मैं जाऊंगा। सर वी स्टार्ट द क्लास, क्या हम कक्षा शुरू करें। साल को खास करके और वी के साथ याद रखो, और जब कोई पूछे साल वी तो समझो सुझाव या प्रस्ताव की बात हो रही है। साल को हमेशा वी के साथ याद रखो, अगर वी आया तो फ्यूचर और सजेशन की बात करेगा। अगला है शुड, मॉडल वर्ब, शुड मतलब डांट नहीं, सलाह। दोस्त बोले भाई पढ़ाई कर ले, टीचर बोले यू शुड स्टडी, इसकी ट्रिक है शुड यानी सलाह। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। एग्जाम्पल 2, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। एक्टिव देने के लिए शुड का प्रयोग करें। अगला है विल वाउल्ड, विल थोड़ा डायरेक्ट है, विल यू हेल्प मी, विल क्या है थोड़ा डायरेक्ट है, विल यू हेल्प मी। और वाउल्ड ये थोड़ा पॉलिट है, वाउल्ड यू हेल्प मी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। विल फ्यूचर विलिंगनेस, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल डू इट, मैं यह काम करूंगा। वहीं वाउल्ड बोलता है वाउल्ड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। एक में मदद करने की बात हो रहा है और एक में करवाने की बात हो रहा है। आई वाउल्ड प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग, मैं हर शाम क्रिकेट खेल सकता हूँ, खेला करता हूँ। याद रखिएगा, विल जब भी आएगा फ्यूचर की बात करेगा, वाउल्ड आएगा पॉलिट रिक्वेस्ट या पास्ट हैबिट की बात करेगा। अगला है मस्ट, अनिवार्य। एग्जाम्पल से यू मस्ट ओबे द रूल्स, मस्ट को याद रखिएगा करना ही पड़ेगा, क्या है करना ही पड़ेगा। शुड बोले कर लेना भाई, लेकिन मस्ट बोलेगा नहीं किया तो समस्या हो जाएगी। मस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, याद रखिएगा ट्रिक है मस्ट करना ही पड़ेगा, देख लीजिए करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल्स है इसके भी, यू मस्ट ओबे द रूल्स, वी मस्ट वियर हेलमेट्स। अगला है आउट टू,
जब बात सिर्फ नियम की नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी की हो तो आउट टू याद करो। नैतिक कर्तव्य, आउट टू नैतिक कर्तव्य। वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आउट टू नैतिक कर्तव्य। नीड, डेयर। नीड क्या, आवश्यकता। नीड क्या हो जाएगा, आवश्यकता। और डेयर का साहस करना। एग्जाम्पल्स, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। डेयर, हाउ डेयर यू, तुमने हिम्मत कैसे की, है ना। तो दोनों का अलग है। नीड है आवश्यकता और डेयर है साहस करना, हिम्मत करना। अगला है यूज्ड टू, पास्ट हैबिट। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं पहले क्रिकेट खेला करता था। पहले की बात हो रही है, पास्ट की। यूज्ड टू का मतलब है पुरानी आदत जो पहले थी अब जरूरी नहीं कि हो। जैसे मान लीजिए पहले आप इंटेलिजेंट थे लेकिन अब जरूरी नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो, या पहले आप इंटेलिजेंट नहीं थे लेकिन ये जरूरी नहीं कि अभी आप इंटेलिजेंट नहीं हो। ठीक है, यूज्ड टू पहले किया करता था। अगला है एग्जाम ट्रिक टेबल। इस एक स्लाइड की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रिवीजन के समय पूरा मॉडल्स 1 मिनट में रिवाइज हो जाएगा आपकी। कैन, एबिलिटी, कुड, पास्ट एबिलिटी और पॉलिट की बात करेगा। में हमेशा परमिशन या पॉसिबिलिटी, माइट, वीक पॉसिबिलिटी, साल, फ्यूचर एंड सजेशंस, शुड, एडवाइस, विल, फ्यूचर, वाउल्ड, पॉलिट, पास्ट हैबिट की बात करेगा। मस्ट हमेशा कंपल्सन की बात करेगा। आउट टू मोरल ड्यूटी की बात करेगा। नीड, नेसेसिटी, डेयर, करेज, यूज्ड टू, पास्ट हैबिट की बात करेगा। इस स्लाइड की आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगला है सबसे खतरनाक एग्जाम ट्रैप, एग्जामिनर यही फंसाता है। मॉडल देखकर वर्ब की फॉर्म मत बदलना आप लोग, ठीक है। हमेशा याद रखेगा मॉडल के बाद क्या आएगा, मॉडल के बाद हमेशा आएगा V1, ठीक है। 2, 3, 4, 5 ये सब भूल जाइएगा, सिर्फ ओनली V1। गो, कैन गो, शुड स्टडी, मस्ट ओबे, मे कम, ये सभी क्या है, V1 है। गो, स्टडी, ओबे, कम, ये V1 है। गोस, स्टडीज, ओबेस, कम्स, ये सब वो V2, V3 है। याद रखो मॉडल के बाद हमेशा V1 बेस्ट फॉर्म आता है। अगला है निगेटिव, मॉडल प्लस नॉट प्लस V1, याद रखिएगा। कैन, कैन नॉट, कांट, शुड, शुड नॉट, मस्ट, मस्ट नॉट, मे नॉट। एग्जाम्पल्स हैं, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, ही कैन नॉट स्विम, यू मस्ट नॉट स्मोक। मॉडल प्लस नॉट प्लस 1। क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन बनाते समय मॉडल को आगे बुलाओ, सब्जेक्ट को बीच में रखो और वर्ब को V1 ही रहने दीजिए, ठीक। मॉडल पहले, सब्जेक्ट को बीच में और V1 को V1 ही रहने देना है। कैन, मे, शुड, कुड, ये सभी क्या है, सभी मॉडल्स हैं। यू, आई, यू, ये क्या है, सब्जेक्ट है। स्विम, कम इन, गो, हेल्प मी, ये क्या है, V1। मॉडल आगे, सब्जेक्ट बीच में, V1 पीछे। ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में आपको 1 नंबर दे के जाएगा। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कैन क्षमता, प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शाता है। कुड
पास्ट पोलिट, पास्ट एबिलिटी या पोलिट को दर्शाता है। मे परमिशंस, पॉसिबिलिटी, आस्क, आर्ग्यू, परमिशन। माइट कम संभावना, वीक पॉसिबिलिटी। शुड एडवाइस, गिव सजेशन। मस्ट जरूरी, कंपल्सन नेसेसिटी। आउट टू का मतलब होता है मोरल ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन। यूज्ड टू पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट स्टेट। बिना देखे बोलना है शुड, ठीक है। ऐसे ही 5-6 बार इसको एक बार 5-6 बार पढ़ लोगे पूरा याद हो जाएगा आपका। अगला है मॉडल्स, इजी ग्रामर। कैन क्षमता, कुड पास्ट हैबिट। मॉडल आया, V1 लाया, ये इसका स्पेशल ट्रिक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। मॉडल आया, V1 लाया। तो दोस्तों आज हमने मॉडल्स को रखने के बजाय लॉजिक से समझा। सबसे बड़ी ट्रिक याद रखना, मॉडल आया, V1 लाया। अब अगली क्लास में इसी टॉपिक के एग्जाम लेवल MCQ और PYQ पैटर्न क्वेश्चन करेंगे, जहां असली खेल होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब बिल्कुल ही कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते खेलते मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।